चारों टेबल्स के माइक खराब। मतलब कि वो बेचारा डोमिनिक कोर जो कमेंटेटर आया हुआ है, उसने किस तरीके से कितनी मुश्किल से मैनेज किया वो जानता है। किसी टेबल का माइक ही नहीं चल। इतनी अच्छी एनवायरनमेंट बिल्ड हुआ है और आपने इतना बड़ा मैसअप क्रिएट कर दिया। व्हाट फॉर? बिकॉज आपके पास नालायक लोग हैं। किधर है चेयरमैन पीसीबी? ही हैज टू बी आंसरेबल। इज दैट हाउ यू गोना रन थिंग्स इन पीसीबी? इतने इनकॉम्पिटेंट हैं आप। वो वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, पूरी दुनिया में खबर जाएगी जब मैं बना रहा हूँ, अब पूरी दुनिया इस पे ड्राफ्टिंग भी चल रही है। मगर ड्राफ्टिंग जब शुरू हुई तो शुरू के तकरीबन 30-40 मिनट जो जिन के टेबल के ऊपर माइक पड़ा है वो माइक ही नहीं चल रहा। मगर चल रहा है तो आवाज रिस्टोर हो रही है, फिर हैंड माइक दिया जा रहा है। अब इसने बहुत बात कर ली है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ने, कोयटा वाले ने बात करनी, तो वही एक बंदा उठाता है हैंड माइक दूसरे को पकड़ाने। जो स्कूल के अंदर जो फंक्शन नहीं होते हैं वो भी भाई साहब अच्छे होते हैं, वो बेटर होते हैं भाई साहब इस पीएसएल की ड्राफ्ट से। भाई साहब कोई 50 दफा तो यार मैक बंद हो गए हैं यार ड्राफ्ट में। वो शदाब खान भाई साहब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई हमने ये प्लेयर पिक किया है, और आगे वाले जो भाई साहब खड़े होते हैं, वो गोरा जो आज खड़ा था उसको समझ नहीं आ रहा था कि भाई कौन सा प्लेयर सेलेक्ट किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। पीसीबी ने वो सलूक वैसा नहीं रखा जैसा होना चाहिए था। इनको प्रॉब्लम हुई है क्योंकि मैं भी फ्रेंचाइज का हिस्सा रहा हूँ कि कोई चेन ऑफ कमांड अब तक पीसीबी में नहीं है। सुपर लीग की मैनेजमेंट हर बार अनप्रोफेशनलिज्म की हदें पार कर देती है, सारी लिमिट्स क्रॉस कर देती है। आप ये सोच लें कि एक लीग है पाकिस्तान सुपर लीग जिसका 10th एडिशन होना है, पहला दूसरा तीसरा नहीं 10वां एडिशन होना है, और उसमें भी पाकिस्तान सुपर लीग की टेबल्स के माइक नहीं चल रहे हैं। जो लोगों में दुनिया में दिखाई जा रही है, आप लाइव दिखा रहे हैं, उसके अंदर ये तमाशा बनो, माइक उसको पकड़ा दो, माइक उसको पकड़ा दो। एक प्रॉब्लम हो गया, ये ऑडियो का मसला मैं काफी अर्से से देख रहा हूँ पीएसएल की ड्राफ्टिंग तकरीब के अंदर, ये एक मसला हल नहीं हो रहा होता और वो अनप्रोफेशनल लगता है कि एक बंदे ने माइक पकड़ा, गल पूरी की दूसरे पकड़ा था। अब इतनी बड़ी खबर बन रही है, अब मुझे दुख हो रहा है ये वीडियो बनाते हुए कि पूरे दुनिया में ये वीडियो अब जब वायरल होगी तो इसमें पाकिस्तान की और बेइज्जती होगी। लेकिन आपको आइडेंटिफाई तो करना ही पड़ेगा प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई तो करानी पड़ेगा प्रॉब्लम के यार गलतियां कहाँ की थी। सारे अपने हाँ हु में लगे हुए थे और पीसीबी भी लगा थे, शायद हल्ले गुल्ले में ऐसे निकल जाएगा। ऐसे कैसे निकल जाएगा यार कि इसकी तहकीकात हो और पता चले कि पीएसएल की खराबियां हुई क्यों, किस वजह से हुई, किन किन नालायक लोगों ने क्यों खराबियां की, कैसे ज्यादा एम्बैरेसमेंट हुई है पूरे पाकिस्तान की कि माइक से नहीं चल रहे थे। कितना बुरा फील हो रहा था। ये बड़ा अजीब सी चीज है, माइक चलते तो कुछ पता चलता ना। वो बेचारे को सल्यूट है डोमिनिक कोर को जिसने मैनेज किया सब कुछ, उसको सल्यूट है। जय हिंद दोस्तों। पीएसएल के ड्राफ्टिंग बना मजाक जिसे देख पूरी पाकिस्तानी मीडिया सदमे में। जी हां दोस्तों, पीएसएल 2025 के लिए खिलाड़ियों को बोली लगने के लिए पीसीबी ने आईपीएल 2025 के ऑक्शन के बाद रखे थे। तब भी पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा था कि आईपीएल में अनसोल्ड प्लेयर को पीएसएल में बोली लगेगी और वैसा ही हुआ। आईपीएल के सभी अनसोल्ड खिलाड़ी पीएसएल के ड्राफ्ट में अपना नाम दिया, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया हल्ला मचा रहे थे कि इस बार आईपीएल से बेहतर पीएसएल होगा क्योंकि पीएसएल में बड़े बड़े खिलाड़ी खेलेंगे और पीएसएल इस बार दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगी। लेकिन दोस्तों, अब इन भिखारिस्तान को कौन समझाए कि भारत से पंगा लेना हमेशा नंगा होता है पाकिस्तान। पीएसएल 2025 के ड्राफ्टिंग के बीच में बोली लगते लगते अचानक से बोली लगाने वाले की माइक बंद हो गई, जिसे देख बवाल मच गया और पीसीबी ने इस पर कुछ नहीं किया और हारकर बोली लगाने वाले गला फाड़ कर पीएसएल का बोली लगाना पड़ा, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची हुई है और बोल रहे हैं कि साले पीसीबी वाले भिखारी के भिखारी ही रहेंगे। माइक खराब होने के बाद भी शर्म नहीं आई और गले फाड़ कर बोली लगाने वाले को बोली लगवाई। दोस्तों, अब इन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि पीएसएल का नाम किसी की वजह तो पाकिस्तान फटा पैजामा लीग बना है और ये लोग आईपीएल से बेहतर बताते हैं पीएसएल को। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इसी बात को लेकर और क्या चर्चा कर रहे हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल को कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा निजाम किया, बड़ा अच्छा वेन्यू सिलेक्ट किया है, पीएसएल की ड्राफ्टिंग करवा रहे हैं। लेकिन ये मजबूर करते हैं ब्लंडर्स बड़े बड़े मारते कि इनको क्रिटिसाइज किया जाए। पूरी दुनिया इसको देख रही थी। पहले तो 12:30 का टाइम था, 12:47 पे स्टार्ट किया, उसके बाद 1 घंटा भाषण चलते रहे, मतलब कि हर बंदा आके अपनी स्पीच कर रहा है। चलो वो भी बर्दाश्त कर लिया। मुश्किल से जब आपकी प्लेटिनम की कैटेगरी शुरू हुई, अगर किसी एक बंदे का रोला होता ना, मैं कुछ ना बोलता। पहली टेबल लाहौर की, दूसरी टेबल कराची की, तीसरी कोयटा की, चौथी पेशावर की, चारों टेबल्स के माइक खराब। मतलब कि वो बेचारा डोमिनिक कोर जो कमेंटेटर आया हुआ है, उसने किस तरीके से कितनी मुश्किल से मैनेज किया वो जानता है। किसी टेबल का माइक ही नहीं चल रहा था। ये जिस बंदे को उन्होंने निजाम दिया था उसको चाहिए था एटलीस्ट चेक तो करता। कितनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हुई है पूरे पाकिस्तान की कि माइक से नहीं चल रहे थे। कितना बुरा फील हो रहा था।
ये बड़ा अजीब सी चीज है। माइक चलते तो कुछ पता चलता ना। वो बेचारे को सल्यूट है डोमिनिक कोर को, जिसने मैनेज किया सब कुछ, उसको सल्यूट है सच्ची के अंदर, जिसने ये मैनेज कर लिया। वरना जो हाल चल रहा था ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। जो ब्लंडर मारा ना आपने सारी अपनी कितनी खड़ाई पे, पानी फेर लिया। अब आपका मजाक बनेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ना है, क्योंकि आपने अपना मजाक खुद बनवाया। अगर ये थोड़ा सा चेक कर लेते इनका क्या जाता, कुछ भी नहीं जाता। दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हमारे से एक पीएसएल की ड्राफ्ट तक भाई साहब अच्छे से नहीं हो पा रही। माफ करना भाई साहब, लेकिन सच है, स्कूल के अंदर जो फंक्शन नहीं होते हैं वो भी भाई साहब अच्छे होते हैं, वो बेटर होते हैं भाई साहब इस पीएसएल की ड्राफ्ट से। भाई साहब कोई 50 दफा तो यार मैक बंद हो गए हैं यार ड्राफ्ट में। वो शादाब खान भाई साहब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई हमने ये प्लेयर पिक किया है, और आगे वाले जो भाई साहब खड़े होते हैं, वो गोरा जो आज खड़ा था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई कौन सा प्लेयर सेलेक्ट किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। भाई कितनी इंसल्ट करवानी है यार तुम लोगों ने। कहां से मैक, किसी कबाड़े से तो मैक नहीं लेके आए थे तुम लोग भाई पीएसएल की ड्राफ्ट में। सॉरी यार, माफ करना यार, हकीकत है ये। सब लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, गोरे हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो कोच है ना, मैक हसन है, क्या नाम है, वो हंस रहा था। शादाब खान इतना चिल्ला रहा है, मैक बंद है भाई। समझ नहीं आ रही कि यार पीएसएल की मैनेजमेंट कहाँ सो रही है, क्या कर रही है। हमेशा पीएसएल की जो ड्राफ्टिंग तकरीब होती है, हमेशा मीन के अक्सर ऐसा देखने को मिलता है जो कि मिसमैनेज होती है। और लगता है कि यार इस लेवल की एक लीग हो रही है और इसके अंदर ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, ये भी तो खत्म नहीं हुए हैं। ये बड़ा एक मतलब अनप्रोफेशनल लगता है। अब मगर ड्राफ्टिंग जब शुरू हुई तो शुरू के तकरीबन 30-40 मिनट जो जिन के टेबल के ऊपर माइक पड़ा है वो माइक ही नहीं चल रहा। मगर चल रहा है तो आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, फिर हैंड माइक दिया जा रहा है। अब इसने बहुत बात कर ली है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ने, कोयटा वाले ने बात करी, तो वही एक बंदा उठाता है हैंड माइक दूसरे को पकड़ाने। ये जितनी मतलब कोई लीग मुझे पता है कहीं पे ऐसा होता है, वो हैंड माइक की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही होती, जैसे वो सवाल पूछते जर्नलिस्ट ने, दूसरे पूछना, आप उसके पास माइक चला जाएगा। ऐसा कभी आपने किसी लीग में देखा है? मतलब हमारी इतनी, हम बोलते हैं कि बड़ी प्रेस्टीज है, हमारी पहचान है, तो हमारी इस तरह की पहचान हो नहीं सकती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब बड़ा बुरा लगा कि कभी हमारी तकरीब होती है, कभी खिलाड़ी जो हैं वो डिफरेंट यूनिफॉर्म में आ गए। मगर जब तकरीब शुरू हुई है, जहाँ पे सब लोगों ने नजर टिकाई कि यार पाकिस्तान सुपर लीग 10वां ऑडिशन तकरीब शुरू होनी है, 10 साल हो गए हैं, मसला हुई छोटे मोटे निके मसले, जिसकी वजह से जग हसाई होती है। चेयरमैन पीसीबी कोई ना कोई एक्शन लेंगे कि ये इतनी बड़ी एक लीग है और इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब चीज जो लोगों में दुनिया में दिखाई जा रही है, आप लाइव दिखा रहे हैं, उसके अंदर ये तमाशा बनो, माइक उसको पकड़ा दो, माइक उसको पकड़ा दो। एक कुछ फ्रेंचाइज होते हैं वो पूरी के पूरा ना, जिसे बोलते हैं टब्बर, पूरा का पूरा टब्बर आ जाता है। वो कभी कोई बोल रहा है, कभी बीच में से कोई। ये प्रोफेशनल चीज है, आप ड्राफ्टिंग करने आए हैं, उसमें भी अगर कोई मतलब एक फैमिली या रिलेटिव आके बैठ के खिलाड़ियों के नाम बोल रहे होंगे या कर रहे होंगे, थोड़ा सा बुरा लगता है। मुझे लगता है ये प्रोफेशनल लुक नहीं आती इस तरह से। आप कोचेस बैठे हैं, कप्तान बैठे हैं, एक सीरियस मैसेज जा रहा है कि पूरे बैट अप टीम बना रहे हैं ना। पर मुझे सबसे ज्यादा जो अनप्रोफेशनल चीज लगी कि शुरू में ही अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि एक टेबल लगे हुए हैं बड़ा शानदार तरीके से, बट जब काम शुरू हुआ तो माइक का मसला हुआ। ये मैं तकरीबन 10वां है ड्राफ्टिंग, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए मुझे थोड़ा सा होगा कि 10 एडिशन हो गए, हम अभी तक कम से कम ऑडियो के इश्यूज नहीं निकले हैं। आप अगर बेसिक चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे तो फिर भले आप चांद पे कर लें, उसका कोई फायदा नहीं होना। वो मजाक बनना है जो आपका हमेशा बनता आ रहा है और इस बार भी बना है। प्रॉब्लम हो गया। ये ऑडियो का मसला मैं काफी अर्से से देख रहा हूँ पीएसएल की ड्राफ्टिंग तकरीब के अंदर, ये एक मसला हल नहीं हो रहा होता और वो अनप्रोफेशनल लगता है कि एक बंदे ने माइक पकड़ा, गल लीग की टेबल्स के माइक नहीं चल रहे। इतनी घटिया ग्राफिक, माइक सिस्टम इतना घटिया, मैनेजमेंट इतनी घटिया, मतलब लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मतलब कोई कैमरे का एंगल कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही। मतलब इतना कुछ इस ड्राफ्टिंग सेरेमनी में हो गया है कि दुनिया सिर्फ मजाक बना रही है। लोग बात कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कोई खंबे की लाइट ना गिर जाए, कोई लाइट ना चली जाए। मतलब इस तरह के इस लेवल का मजाक बनाया जा रहा है इस पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग सेरेमनी के बाद। करें कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी कमी हमें नजर आ जाती है कि फिर हम भी मजबूर हो जाते हैं उसके बारे में बात करने के लिए। हम खुद को आईपीएल से जो है वो कंसीडर करते हैं कि हम आईपीएल के साथ कॉम्पीट करेंगे, ख्वाबों में करेंगे, तो लिटरली ख्वाबों में करेंगे। We can't compete with IPL in money, in playing game or any other thing. उनको ऑप्शन देखा है, ऐसा कोई कमाल का ऑप्शन होता है कि आपका दिल नहीं करता स्क्रीन से उठने का। यहाँ पर हम पीएसएल की लगाते हैं ड्राफ्टिंग सेरेमनी, माइक ही काम नहीं कर रहा होता, तो प्लेयर्स हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं एक दूसरे पे। मतलब आईपीएल का ऑप्शन इतना सीरियस होता है और ऐसा लगता है कि यार कोई बहुत प्रोफेशनल काम हो रहा है, कोई ऐसी चीज हो रही है, बंदे सारे सेंसिबल लोग आके बैठे हैं और बहुत कमाल का सब कुछ चल रहा होता है। When it comes to PSL ड्राफ्टिंग सेरेमनी ऐसा लग रहा था झुकते मारी जा रही है यार हद होती है। पिक्स का नहीं पता होस्ट को कि सेकंड पिक है, थर्ड पिक है, किसकी नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मतलब लोग होस्ट को अब जो है वो करेक्ट करेंगे। आई लिटरली मिस जाना बाबा। वो सलूक वैसा नहीं रखा
जैसा होना चाहिए था इनको प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि मैं भी फ्रेंचाइज का हिस्सा रहा हूँ, 2 साल कराची किंग का रहा, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि कोई चेन ऑफ कमांड अब तक पीसीबी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीएसएल के लिए कभी कोई आता है कभी कोई आता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना पाए। 9th हो चुकी है पीएसएल, स्ट्रक्चर नहीं है, रूल्स कोई भी नहीं है, कोई भी चाहे रूल चेंज कर सकता है। मेरे आपका फाइनेंशियल बेनिफिट मजीद बढ़ा दे, जो कि फाइनेंशियल बेनिफिट पहली पीएसएल में था वो आज भी मौजूद है। उसमें बांग्लादेश आपसे आगे चला गया, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट आपसे आगे चले गई, दूसरी क्रिकेट आपकी आ गई, तो उससे बहुत नुकसान पीएसएल को डैमेज कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारी दुआ है हमारी उसमें एक इशू ये है कि आपका परपेचुअल राइट्स, जिसको आप मालिकाना हकूक कहते हैं, वो नहीं है इस फ्रेंचाइज ओनर्स के पास, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल मॉडल है वो ऑलवेज स्ट्रगल करता है। देखिए आईपीएल की अगर हम मिसाल लें, जो कि दुनिया में काफी सक्सेसफुल लीग है, वहां पे 10 साल बाद किसी फ्रेंचाइज की कोई फीस नहीं है, वहां पे रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है। और उसका फायदा ये होता है कि जब बोर्ड की और फ्रेंचाइज दोनों की स्किन इन द गेम होती है और दोनों ने मिल के इसको फाइनेंशियली वायबल बनाना होता है, तो बेहतर स्टेप लिए जा सकते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये फी मॉडल है जो अगले 10 सालों में भी फोरसी किया गया है। उसमें फिर फी मॉडल में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अगर आप ब्रांड बनाएंगे तो फिर उसमें आपकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपको पिनलाइज किया जाएगा क्योंकि आपकी फीस बढ़ जाएगी। तो अगर हमने क्रिकेट की खिदमत करनी है पीएसएल फ्रेंचाइज ने, तो वो तो फिर बहुत अच्छे हैं कि वो ब्रांड ना बनाए, चुप करके 1 महीने का टूर्नामेंट खेले और घर चले जाए। लेकिन जिस तरह से तमीम भाई ने बात की कि आईपीएल में 10 साल के मालिकाना हकूक नहीं है, वहाँ पे लाइफ टाइम एक तरह से, यहाँ पे 10 साल के हैं। 10 साल के बाद तो ये डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं, इनको रोक नहीं सकते। उसमें बहुत बड़ा नुकसान फ्रेंचाइज को हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे आप बेनिफिट होना शुरू हुए वहीं पे लॉस होना शुरू हो जाएगा एक दफ़ा पे।